हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझने में बहुत सारी जो है ना वो तकलीफ़ जो है ना उठाते हैं, उसको परेशानी होती है। वो इन चीज़ों में क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम और डीएनए में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उनको पता नहीं होता कि क्रोमोसोम कब होता है, क्रोमेटिन कब होता है और क्रोमेटिन फाइबर कब होता है, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। तो आज हम इन सारों को समझने की कोशिश करेंगे। दरहकीकत ये सारे के सारे एक स्ट्रक्चर्स हैं, एक फॉर्म है, एक सूरत है, एक ही स्ट्रक्चर की, एक ही सूरत की, एक ही शक्ल की। वो जब अपनी फॉर्म, अपनी सूरत, शक्ल तब्दील करता रहता है तो इसके नाम भी तब्दील होते रहते हैं। पहला पहला स्ट्रक्चर बेसिक हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर स्टोर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंड इसकी ये है, ये देखो, और दूसरी स्टैंड ये है। और इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। किस फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में। जीन्स की फॉर्म में, जो आपको आपके वालिदैन से मिलती है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये ऐसे होता है कि ये डीएनए की साइज़ बहुत बड़ी होती है। अब तो ये मीटर्स में इसकी साइज़ होती है। सेल तो आपकी एक आँख जो है ना वो भी सेल को नहीं ढकती। उस सेल के भी अंदर एक न्यूक्लियस है, तो ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आएगा कैसे? अगर इसकी साइज़ मीटर्स से भी लंबी है तो ये इसके अंदर आएगा कैसे? तो ऐसे क्या होता है कि डीएनए प्रोटीन्स के ऊपर एक ऐसे किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। उसके ऊपर क्या होता है? व्रैप होता है। उसके व्रैप होकर उसके अराउंड जो है ना वो जो है ना सर्किल्स बनाता है, उसके घूमता है। जब उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है ना वो ये सर्किल्स बनाता है, उसके ऊपर व्रैप होता है, तो इसकी साइज़ जो है ना वो कम होती है। जब डीएनए हिस्टोन के ऊपर व्रैप्स बनाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलें तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब आगे चलकर देखते हैं। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोसोम्स जब आपस में मिलते हैं और पैक्ड हो जाते हैं, जब न्यूक्लियोसोम आकर आपस में मिलते हैं और पैक्ड हो जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। ये देखो, एक न्यूक्लियोसोम है, दूसरा न्यूक्लियोसोम है, तीसरा न्यूक्लियोसोम है। जब थाउजेंड्स की तादाद में ये न्यूक्लियोसोम आपस में आएंगे और पैक्ड हो जाएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अब क्रोमेटिन फाइबर जो है, द क्रोमेटिन फाइबर्स जब लूप्स बनाए और फर्दर फोल्डिंग हो उसकी, हायर ऑर्डर फोल्डिंग, जब क्रोमेटिन फाइबर्स की फर्दर जो है ना वो फोल्डिंग हो, उसके फर्दर जो है ना वो लूप्स बने, तो हम इसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड नहीं होता नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, किसमें? नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ से जब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारी बॉडी को जो भी चाहिए होगी, जीन एक्सप्रेशन, इससे जीन एक्सप्रेशन इससे होती रहती है। अब जब सेल डिवाइड होता है, तो सेल जब डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन जो है ना वो फर्दर कंडेंस होती है। कंडेंस का मतलब फर्दर सिकुड़ जाती है। अब ये देखो, इसके बीच में स्पेस है और आपको नज़र आ रहा होगा इसके लूप्स के बीच में भी स्पेस है। अब जब सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने वक्त ये जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन वाला स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। फर्दर कंडेंसेशन फॉर्म विजिबल क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये ओनली विजिबल होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे एक ही स्ट्रक्चर के नाम हैं, जो अपने फॉर्म, सूरत तब्दील करता रहता है टाइम टू टाइम। जब टाइम टू टाइम और उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर से जब मिलता है तो डिफरेंट जो है ना उसके नाम होते हैं। तो आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्रोमेटिन किसे कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। ये अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ की मुख्तलिफ सूरतों के, मुख्तलिफ फॉर्म्स के जो है ना ये इसके नाम हैं। तो आज का लेक्चर हमने डिस्कस किया कि क्रोमोसोम होते क्या हैं, उसके अलावा क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, और न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन, डीएनए और क्रोमोसोम में क्यों क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनको समझने की कोशिश की। शुक्रिया आपका बहुत।